बिजली कड़कती है और मकई का एक भयानक घना खेत दिखाई देता है। चारों तरफ कोहरा है। खेत में किसी के बहुत तेज हाफने और सूखे पत्तों पर नंगे पैर भागने की आवाज सुनाई देती है। चीकू रोते हुए मकई के पौधों के बीच एक पगडंडी पर भाग रहा था। वो बार बार पीछे मुड़कर देख रहा था, मानो कोई यमराज उसके पीछे पड़ा हो। पिंटू, तुम कहाँ हो? मुझे छोड़कर मत जाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अचानक चीकू के ठीक पीछे से एक 12 फीट ऊंचे काग भगोड़े का साया उठता है। उसकी आंखें अंगारे की तरह लाल चमक रही हैं। कौवों के एक साथ चिल्लाने की आवाज आती है। वो डरावना पुतला अपनी सूखी लकड़ी जैसी नुकीली उंगलियों से चीकू का गला हवा में दबोच लेता है। चीकू तड़पने लगता है। पुतले के दूसरे हाथ में एक बड़ी लोहे की सुई और काला धागा रहता है। इस काग भगोड़े को देखने वाला कभी जिंदा नहीं बचा। काग भगोड़ा वो सुई सीधे चीकू की आंख के पास लाता है। चीकू की आंखें डर से फटने वाली होती हैं। मांस में सुई धंसने की एक तीखी और रोंगटे खड़े कर देने वाली आवाज आती है और चीकू की एक ऐसी चीख जो आधी अधूरी ही कट जाती है। पिंटू, तूने गांव के लोगों को काली पहाड़ी वाले मकई के खेत के बारे में बात करते सुना है? लोग कहते हैं कि वहां जो काग भगोड़ा खड़ा है, रात को उसके अंदर एक शैतान जागता है। अरे छोड़ ना चीकू, हमें क्या लेना देना। अम्मा ने कहा है कि सूरज डूबने के बाद उस पहाड़ी की तरफ देखना भी पाप है। चल घर चल, रात होने वाली है। तू तो हमेशा डरता रहता है। आज रात में खुद जाकर देखूंगा कि उस पुतले का सच क्या है। अगर तू सच्चा दोस्त है तो मेरे साथ चल। दोनों दोस्त काली पहाड़ी की तरफ जाने के लिए चौपाल से निकल जाते हैं। पहाड़ी के रास्ते पर एक छोटी सी टूटी फूटी झोंपड़ी है। वहां रहमान काका लकड़ी की आग जलाकर हाथ सेक रहे हैं। लड़कों को पहाड़ी की तरफ जाते देख वे अपनी लाठी उठाकर खड़े हो जाते हैं। कहाँ जा रहे हो मासूम बच्चों? आगे मौत का साया है। काका, हम बस उस मकई के खेत को देखने जा रहे हैं। क्या सच में वहां कोई भूत है? वो भूत नहीं, एक प्राचीन शाप है। 100 साल पहले एक जालिम जमींदार ने अपनी फसल बचाने के लिए एक अघोरी से वो पुतला बनवाया था। लेकिन उस पुतले को इंसानी मांस का चस्का लग गया। जिसने भी रात के अंधेरे में उस काग भगोड़े को देखा, उसकी आत्मा हमेशा के लिए उसी मकई के जाल में कैद हो गई। लौट जाओ बच्चों, लौट जाओ। सुन लिया ना, चलो वापस। काका, ये सब सिर्फ डराने की बातें हैं। हम बस देखकर तुरंत आ जाएंगे। चीकू आगे बढ़ जाता है और पिंटू भी डरते डरते उसके पीछे भागता है। रहमान काका अपनी लाठी टेकते हुए उन्हें बेबसी से देखते हैं। रात के 8 बज चुके थे। मकई का खेत एक विशाल काले जंगल की तरह खड़ा था। पौधे लगभग 8-9 फीट ऊंचे हैं। खेत के प्रवेश द्वार पर सूखी लकड़ियों का एक पुराना फाटक लगा था। देख पिंटू, हम पहुंच गए। दोनों लड़के जैसे ही खेत के अंदर कदम रखते हैं, हवा अचानक बहुत ठंडी हो जाती है। वे मकई के घने पौधों के बीच बने एक संकरे और पतले रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। चारों तरफ इतना अंधेरा है कि केवल आसमान के चांद की मध्यम रोशनी ही सहारा थी। चीकू, पीछे देख। जिस रास्ते से वे अंदर आए थे, वहां अब केवल ऊंचे ऊंचे और नुकीले मकई के पौधे खड़े थे। पीछे हटने का रास्ता पूरी तरह बंद हो चुका था। अचानक मकई के पत्तों के आपस में टकराने की तेज आवाज आती है, जैसे कोई बहुत तेजी से उनके पीछे भागा हो। हम फंस गए चीकू, यहाँ का रास्ता अपने आप बदल रहा है। आगे बढ़ते हुए चीकू का पैर किसी चीज पर पड़ता है। वो नीचे झुककर देखता है। जमीन पर दर्जनों मरे हुए कौवे पड़े हैं। डरावनी बात यह है कि उन कौवों की आंखों की जगह छोटे छोटे कोयले रखे हैं और उनके शरीर के अंदर भूसा भरा हुआ है। ये सामान्य नहीं है। इन कौवों को किसी ने पुतला बना दिया है।
मकई के पौधे खत्म होते हैं और वे खेत के ठीक बीच में एक बड़ी खाली जगह पर पहुंचते हैं। वहां एक पुरानी जीर्ण शीर्ण लकड़ी की मचान थी। उस मचान के ठीक सामने जमीन में गड़े एक बड़े लकड़ी के क्रॉस पर वो भयानक काक भगोड़ा टंगा था। उसका शरीर फटे पुराने पोते से बना है। चेहरे पर काले मोटे धागों से आंखें और एक लंबी डरावनी मुस्कान सिली हुई है। हवा शांत है, लेकिन पुतले के कपड़े अपने आप हिल रहे थे। चीकू उत्सुकता में पुतले के बिल्कुल पास चला जाता है। पिंटू दूर खड़ा कांप रहा था। तभी आसमान में काले बादल छा जाते हैं और चांद की रोशनी पूरी तरह छिप जाती है। बिजली की चमक में पुतले का चेहरा साफ दिखता है। उसके सिले हुए मुंह से अचानक खून की एक बूंद टपकती है। पुतले के मुंह के टांके बीच से खुल जाते हैं और उसके अंदर से एक काली डरावनी परछाई जैसा धुआं निकलने लगता है। उसकी कोयले जैसी आंखों में लाल आग जल उठती है। एक और तेज बिजली कड़कती है और एक पल के लिए अंधकार छा जाता है। जब रोशनी सामान्य होती है तो वो लकड़ी का क्रॉस खाली होता है। काक भगोड़ा वहां से गायब है। मकई के खेत के अंदर से सूखी लकड़ियों के चलने की भारी आवाज आती है। वो नीचे उतर गया चीकू, भागो। दोनों लड़के जान बचाकर उस पुरानी मचान के नीचे बनी छोटी सी कोठरी में छिप जाते हैं और सूखी लकड़ियों का दरवाजा बंद कर लेते हैं। बाहर पूरी तरह सन्नाटा छा जाता है। अचानक मचान की लकड़ी की छत पर ऊपर से कोई भारी चीज गिरती है। छत की दरारों से भूसा और मिट्टी दोनों के ऊपर गिरने लगती है। छत को किसी नुकीली चीज से कुरेदने की आवाज आती है। अचानक कोठरी की पीछे वाली सूखी लकड़ियों की दीवार टूट जाती है। अंधकार से दो लंबी तिनकों और लकड़ियों से बनी उंगलियां अंदर आती हैं और पिंटू के गले को पकड़ लेती हैं। पिंटू चीख भी नहीं पाता। वो सूखी आकृतियां पिंटू को खींचकर सीधे घने मकई के खेत के अंधेरे में ले जाती हैं। चीकू उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाता है, लेकिन वहां सिर्फ अंधेरा बचता है। पिंटू! चीकू अब अकेला था। वो कोठरी से बाहर आता है। चारों तरफ कोहरा छा चुका था। मकई के पौधे अब इंसानी हाथों की तरह लग रहे हैं, जो उसे पकड़ने के लिए बढ़ रहे हैं। चीकू, मुझे बचाओ, मुझे बहुत डर लग रहा है। पिंटू, मैं आ रहा हूँ, डर मत। चीकू आवाज का पीछा करते हुए खेत के एक सुनसान कोने में पहुंचता है। वहां पेड़ के सहारे पिंटू बैठा हुआ था। पिंटू, तुम ठीक हो? वो जैसे ही पिंटू को सीधा करता है, वो चौंक जाता है। वो पिंटू नहीं था। वो पिंटू के कपड़ों में भरा हुआ भूसे का एक पुतला था। उसका चेहरा कपड़े का थैला है, जिस पर काले धागे से डरावनी मुस्कान सिली हुई थी। चीकू के ठीक पीछे से एक विशाल साया उठता है। काक भगोड़ा अब मकई के पौधों से भी दुगना बड़ा हो चुका था। उसके शरीर के चारों तरफ सैकड़ों काले कौवे चिल्ला रहे थे। इस काक भगोड़े को देखने वाला कभी जिंदा नहीं बचा। चीकू दरांती से उस पर वार करने की कोशिश करता है, लेकिन पुतला अपनी सूखी टहनी जैसे हाथ से चीकू को हवा में उठा लेता है। पुतला चीकू को जमीन पर पटक देता है। चीकू बेबस होकर आसमान की तरफ देखता है। पुतला धीरे धीरे उसके ऊपर झुकता है। पुतले के हाथ में एक बड़ी लोहे की सुई और काला धागा था। काक भगोड़ा सुई को चीकू के चेहरे के पास लाता है। चीकू की आंखें डर से फटी की फटी रह जाती हैं। मांस में सुई धंसने और धागा खींचने की एक तीखी भयानक आवाज, और फिर चीकू की एक आखिरी दर्दनाक चीख, जो शांत हो जाती है। सुबह के समय मकई का खेत सूरज की रोशनी में बहुत सुंदर और शांत लग रहा था। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था। खेत के बीचों बीच अब 3 लकड़ी के क्रॉस गड़े हुए थे। पहले क्रॉस पर पुराना शापित काक भगोड़ा लटका था। दूसरे क्रॉस पर पिंटू के आकार का पुतला है, जिसके मुंह पर काले टांके लगे थे। तीसरे क्रॉस पर चीकू के आकार का एक नया पुतला लटका हुआ है,
जिसका मुंह और आंखें पूरी तरह काले धागे से सिली हुई थी। अचानक चीकू वाले पुतले की सिली हुई आंख के धागे थोड़े से ढीले होते हैं और उसके अंदर से एक असली इंसानी आंख धीरे से खुलती है। एक डरावनी फुसफुसाहट गूंजती है। अगली रात तुम्हारी पारी है।